शक्ति जो राज्य का 33वां जिला बनकर सामने आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ का जो 33वां जिला होगा शक्ति, वो आध्यात्मिक के साथ साथ बनेगा प्रशासनिक केंद्र बनेगा। शक्ति को नया जिला बनने के लिए घोषणा 15 अगस्त 2021 को कर ही दिया गया था, वो बहुत पहले से ही कर दिया गया था, लेकिन अस्तित्व में एक साल बाद 9 सितंबर 2022 को वे आए। 15 अगस्त 2021 को शक्ति को नए जिले के रूप में गठित करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी और अभी वर्तमान में उसने 9 सितंबर को इसका शुभारंभ किया, अर्थात ये अब 33वें जिले के रूप में, हमारे छत्तीसगढ़ के 33वें जिले के रूप में अब अस्तित्व में आ चुका। देखिए आप यहाँ पे मैप में आपको नज़र आ रहा है कि जो जांजगीर चांपा जिला है उसको 2 भागों में विभाजित कर एक नए जिले के रूप में शक्ति को बनाया गया है, जो वर्तमान में अस्तित्व में आ गया। उसका मैप इस तरह दिखाई देता है। शक्ति के भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं तो उसके उत्तर में कोरबा जिला आता है, जो करतला तहसील की जो सीमा है वो छूती है, और दक्षिण में सारंगढ़ आता है जो वर्तमान में नया जिला भी बन चुका है, और पूर्व में देखें तो जिला रायगढ़ आता है जो खरसिया तहसील जो है वो पूर्वी हिस्सा को छूता है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो सारागांव है ना, ब्राह्मणीडीह तहसील जो जांजगीर चांपा का हिस्सा है वो उसके पश्चिमी हिस्सा को छूता है। वर्तमान में जो शक्ति नए जिले के रूप में अस्तित्व आ गए, हम इतिहास में जानते हैं कि ये जो 14 रियासतें थी, उन 14 रियासतों में से एक रियासतें थी और सबसे छोटी रियासतों में इसकी गिनती आती थी। शक्ति जिले के नाम कैसे पड़ा उसमें एक इतिहास में छोटी कहानी है, तो उसके बारे में शक्ति जिले के इतिहास पर नज़र डालें तो उसके नाम को लेकर कुछ कहानियाँ हैं। माना जाता है कि यह क्षेत्र संबलपुर शाही परिवार के अधीन था और दशहरे के दिन गोंड राजाओं ने भैंसों को लकड़ी की तलवार से मारकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर संबलपुर के जो राजा ने शक्ति को एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया और शक्ति रियासत छत्तीसगढ़ के प्रमुख मान्यता प्राप्त राज्यों में से एक, और यहाँ से ये एक नया रियासत के रूप में अस्तित्व में आया। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये 14 रियासतों में से एक थी और मान्यताओं के अनुसार यहाँ की भूमि शक्ति से भरपूर है, इसलिए इसे शक्ति के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के समय में यह सबसे छोटी रियासत थी और अभी वर्तमान में 22 साल बाद इस क्षेत्र को एक नए जिले के रूप में मान्यता। महाभारत काल से संबंधित जानकारी है। शक्ति जो जिला है उससे संबंधित महाभारत काल में कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो महाभारत काल में चंद्रहासिनी देवी मंदिर भी धार्मिक पर्यटन स्थलों में खास था। इसके अलावा यहाँ रेनखोल, दमोदरा जैसे सुंदर पर्यटन स्थल हैं। शक्ति रेलवे स्टेशन से लगभग 14 मील की दूरी पर गुंजी नामक एक गांव है जहां प्राचीन शिलालेख पाए जाते हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये संभवतः पहली शताब्दी के हैं। महाभारत काल में इस स्थान का उल्लेख ऋषभ तीर्थ के रूप में भी मिलता है। देखिए जो चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर है वो चंद्रपुर नामक स्थान पर है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, महानदी, मांड और लात। ये 3 नदियों का संगम है वहाँ, और चंद्रहासिनी देवी का मंदिर उन्हीं संगम पर स्थित है। ये पहले जांजगीर चांपा के अंतर्गत आते थे, अब ये शक्ति जिले के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। शक्ति जिले के धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो शक्ति जिले की पहचान राज्य भर में हमें पता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल के तौर पर की जाती है। यहाँ अष्टभुजी देवी की मूर्ति स्थापित है जिनके दर्शन के लिए दूसरे राज्य से भी भक्त आते हैं और यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ भी रहती है। यह स्थान छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्ति पीठ में से एक है। जैसे कोलकाता में स्थित काली घाट की तरह ही यहाँ अड़ भार की अष्टभुजी देवी है जो दक्षिण मुखी है। प्राचीन काल में इसे अष्टभुजी के मंदिर और शहर को घेरने वाले विशाल द्वारों के कारण अष्टद्वार नाम से पहचाना जाता है और यही अभी वर्तमान में अड़भार बन गया है। प्राकृतिक संसाधन।
शक्ति जिला संसाधनों से समृद्ध है। महानदी सोन और बुरई इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इस जिले की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त है। राज्य के अन्य जिलों की तुलना में लगभग यहाँ 94% भूमि में सिंचाई की सुविधा है। यह मुख्य रूप से धान की फसल की खेती